देखना है दूसरी सवाल कह रही है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि बच्चों टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, अनुपात होते हैं, 5 को हमें सेक ए के पदों में बदलना है। यानी कि सवाल के कहने का मतलब ये है कि हमें साइन ए को बच्चों बदलना है सेक ए में, साइन ए को सेक ए में बदलना है, कॉस ए को सेक ए में बदलना है, कॉस ए को हमें सेक ए के पदों में बदलना है, टैन ए को हमें सेक ए के पदों में बदलना है, और कॉसेक ए को हमें सेक ए के पदों में बदलना है, और कॉट ए को हमें सेक ए के पदों में बदलना है। यानी कि 5 त्रिकोणमितीय फलनों को हमें सेक ए के पदों में पारी पारी से बदलना है। तो बच्चों हमने 3 सर्व समीकरणाएँ बताई हुई हैं। अब उन तीनों सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके हमें इस सवाल को लगाना है। मैं तीनों सर्व समीकरण एक बार फिर से यहाँ पे बच्चों लिख दे रहा हूँ। तो पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीनों सर्व समीकरणाएँ हैं। इन्हीं तीनों सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हम लोग सवाल को एक एक करके बच्चों करेंगे। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ साइन ए को सेक ए के पदों में बदलने। तो साइन ए हमारा सेक ए के पदों में कैसे बदल सकता है, तो बच्चों उसके लिए हम लोग सर्व समीकरण 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्व समीकरण 1 का इस्तेमाल करके हम साइन ए को सेक ए में बदल सकते हैं। तो सर्व समीकरण 1 के अनुसार बच्चों हम लोग देखें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम प्लस का कॉस स्क्वायर ए है उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। अब हमें पता है बच्चों, लिखेंगे कहेंगे चूँकि हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। तो जहाँ पर बच्चों कॉस ए है वहाँ पे मैं सेक ए रख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, और कॉस ए की जगह पे मैं लिखूँगा 1/sec ए का होल स्क्वायर। यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। अब हर संख्या के बटे 1 होता है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर एक और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर 1 से सेक स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, और सेक स्क्वायर ए से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का नाम सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा -1। अब तो हाँ बस ठीक है बच्चों। तो ये वर्ग इस तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा साइन ए बराबर रूट के अंदर, साइन ए बराबर हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक स्क्वायर ए है रूट के बाहर निकल जाएगा। तो साइन ए बराबर ऊपर फंस जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में हो जाएगा सेक ए। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन का सेक में रूपांतरण, ये पहला हो गया। अब हमें कॉस को सेक में बदलना है तो एक लाइन का काम होता है बच्चों। तो कॉस ए बराबर होता है, यहाँ भी हमने देखो लिखा हुआ है, तो कॉस ए बराबर होता है सेक ए। तो ये बच्चों हो गया दूसरा आंसर हमारा। और कॉस ए बराबर सेक ए होता है, जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ाना शुरू किया था तो बच्चों फर्स्ट वीडियो हमारी यही थी, हमने कॉस ए सेक ए में संबंध बता रखा है, टैन ए कॉट ए साइन ए कॉस ए वही ए में हमने प्रॉपर संबंध बता रखा है। एक एक चीज़ आपको हमने सिखाई हुई है। अगर आप नहीं देखे हुए वो वीडियो तो पहले वो वीडियो आप जाके वहाँ देखिए, उसके बाद इसको देखना तो आपको बेहतर समझ में आएगा।
अब हमें tan a को सेके में बदलना है बच्चों। तो tan a को सेके में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप समीकरण सर्व समीकरण 2 को देखो, tan a को सेके में बदलना बेहद आसान हो जाएगा। तो सर्व समीकरण 2 का मैं इस्तेमाल करके बड़े ही सरलता से सेके को tan a को सेके में बदल सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। तो ये बच्चों माइनस का tan स्क्वायर a उस तरफ जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर a, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, इतना हो जाएगा। अब प्लस का एक इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a और -1 बराबर tan स्क्वायर a। वर्ग इस तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा बच्चों। तो tan स्क्वायर a बराबर रूट के अंदर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1। तो ये हमने बच्चों tan a को सेके में बदल लिया। तो ये हमारा हो गया अगला आंसर। अब हमें किसको बदलना है, तो कॉसेक a को सेके में बदलना है। तो कॉसेक a को सेके में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो कॉसेक a को सेके में किस प्रकार हम लोग बदल सकते हैं बच्चों, ये हम देख लेते हैं। तो कॉसेक a को सेके में कैसे बदलेंगे, हाँ तो ठीक है भाई, कॉसेक a को सेके में कैसे बदला जाए, तो किस सर्व समीकरण का इस्तेमाल किया जाए कि कॉसेक a सेके में बदल सके, कॉसेक a सेक a में बदल सके, कॉसेक a सेके में बदल सके। हाँ तो ठीक है भाई, तो सर्व समीकरण 1 का ही इस्तेमाल करके हम कॉसेक a को सेके में बदल देंगे। तो सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो बच्चों हमें तो हम कॉस स्क्वायर a को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर a, उलट देंगे इसको बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a -1 बटे में होगा बच्चों सेक स्क्वायर a। तो वर्ग इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, या फिर हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं इसके। तो जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा और बटा में आ जाएगा बच्चों ये सेक स्क्वायर a -1। अब 1 अपान साइन a होता है कॉसेक a, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a और बटा में हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1। तो वर्ग इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a बराबर स्क्वायर उस तरफ भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट के अंदर सेक, और रूट के अंदर बच्चों सेक स्क्वायर a बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम एक ही बार में लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ ये स्क्वायर वर्ग से अपना वर्गमूल ख़त्म कर लेगा, तो ये आएगा सेक a और बटा में हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1। तो बच्चों ये अगला आंसर हो जाएगा हमारा। और अब हमें निकालना है कॉट ए को सेक ए में कैसे बदला जाता है। अब हमें इसे निकालना है और यही लास्ट है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अगर आया है तो उतार लीजिए, उसके बाद मैं कॉट ए को सेक ए में बदल दे रहा हूँ।
तो कॉट ए, अब हमें बदलना है बच्चों कॉट ए को सेके में। तो कॉट ए को सेके में कैसे बदला जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉट ए को सेके में बदलने के लिए बच्चों हम सर्व समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि सेक स्क्वायर ए थीटा की जगह पे ए भी कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये हमारा, हाँ, तो tan को मैं उस तरफ भेजूँगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो एक इस तरफ आएगा, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमें कॉट में बदलना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। और चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे मैं रीजन दे रहा हूँ बच्चों, या फिर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 1/, ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे मैं रीजन दे रहा हूँ, चूँकि tan ए बराबर होता है 1/, कॉट ए, इतना होता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो इतना हो गया। और इसके बटे में बच्चों 1 है। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए बराबर 1/, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वर्ग इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1/, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 1/, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो हमने एक एक करके बच्चों साइन ए को सेके में बदला, कॉस ए को सेके में बदला, tan ए को सेके में बदला, और कॉसेक ए को सेके में बदला, और कॉट ए को सेके में बदला बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।